नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के, किसान नेता भी हैं। सर, नमस्ते। स्वागत है आपका। सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहला सवाल होगा कि सावेर विधानसभा सीट काफी अहम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के जी। टिकट पर चुनाव लड़कर तुलसी सिलावट ने बाजी मारी थी। हालांकि और हार का अंतर जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार सिलावट जी ने पाला बदल लिया है और इस बार वह बीजेपी की तरफ से चुनाव में मैदान में होंगे। बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए आपकी तैयारियां, रणनीति क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब जी। मध्य प्रदेश की जनता के सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव के मैदान में आई, तो जनता ने जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। और पिछले चुनाव का परिणाम आपको शायद पता होगा, जब तुलसी जी चुनाव हार गए थे। और अभी कमलनाथ जी का ही वो नेतृत्व था, कमलनाथ जी का ही वो जादू था, और जिस जादू की वजह से जनता ने उन पर बहुत भरोसा किया और तुलसी सिलावट जी चुनाव जीत गए थे। तो जिस तरह से हम जनता के बीच गए थे, जनता के मुद्दों को लेकर हम पिछले चुनाव में गए थे, तो अब मुद्दा हमें केवल वो सर्वमंगल सर्वकुशल वाला, सुशासन वाला कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, वो शासन हमें वापस लाना है, क्योंकि वो जनता की सरकार थी। जनादेश हमको मिला, सीटें हमारी ज्यादा आई, और एक अच्छी, स्थिर और चलती हुई सरकार इन्होंने अपनी गद्दारी के कारण, अपने जो भी षड्यंत्र और जो भी लेन देन हुआ है, उस लेन देन के कारण इन्होंने इसे गिरा दिया। जिस समय देश को कोरोना से तैयारी करनी थी, उस समय तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे, और स्वास्थ्य मंत्री होते हुए ये बेंगलोर चले गए थे। तो मध्य प्रदेश और इंदौर, खास तौर से जहां सांवेर इंदौर का ही हिस्सा है, जिस जगह पर इस समय सबसे ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उस इंदौर की जनता क्या इन्हें माफ कर देगी? आनंद जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी के लिए कह रहे हैं कि तेरी सूरत को नजर ना लगे। उनका कहना है कि प्रदेश में बाढ़ आई, सूखा पड़ा, कमलनाथ जी चुपचाप देखते रहे सब कुछ। कमलनाथ सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगाया है उन्होंने। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पिछली कमलनाथ जी की जो 15 या 16 महीने की जो सरकार है, उसमें स्वास्थ्य विभाग का घोटाला पकड़िए आप, उसमें महिला बाल विकास का घोटाला पकड़िए आप, नागरिक आपूर्ति का घोटाला पकड़िए आप परिवहन का घोटाला पकड़िए, क्योंकि उसी सरकार के जो मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इन सबको पकड़िए ना, इनके घोटालों को उजागर कीजिए। आप ये कैसे, मतलब आप इस तथ्य को देखिए कि किस तरह से ये जनता को भ्रमित करने वाले बयान देते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि व्यापम के नाम, मध्य प्रदेश व्यापम के नाम पर कितना बदनाम हुआ, और बाद में व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करना पड़ा, पीईबी कर दिया गया। मध्य प्रदेश की कितनी बेइज्जती हुई उस घोटाले से। घोटालेबाज कौन है ये दुनिया जानती है। आपदा में अवसर आटा कौन चोर रहा था सर? किसने आटा चोरी की थी ग्वालियर के अंदर? 10 किलो के पैकेट में 8.5 किलो ही आटा दिया जा रहा था गरीबों को। अभी चावल घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, कैटल क्लास का चावल जो है वो गरीब आदमियों को दिया जा रहा था। तो घोटालेबाज सरकार, जो खुद सबसे बड़ा घोटालेबाज होता है, वो दूसरों पर आरोप लगाता है। 15 महीने के शासन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का शासन सुशासन का शासन था, और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का शासन था। हम शुद्ध के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे थे। हम मिलावट खोरों पर कार्रवाई कर रहे थे। हम किसान कर्ज माफी कर रहे थे। हम स्कूली बच्चों के सुरक्षा के प्रावधान कर रहे थे। हम हर वर्ग को साथ लेने की योजनाएं बना रहे थे। हम निजी क्षेत्र को 70% रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को देने के लिए बाध्य कर रहे थे। हम एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने घर के पास काम मिल जाए। 15 सालों में रोजगार देने के नाम पर आपके पास जीरो है, जीरो उपलब्धि। इसलिए अब आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में देश, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा है। ये एक दिन में नहीं बैठा है। जो मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर कहते हैं कि हम डबल डिजिट में चल रहे थे पिछले 7-8 सालों से, वो डबल डिजिट केवल जो है कागजी हेराफेरी थी।
कांवेर में जनसभा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ चुनौती देते नजर आते हैं कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, बीजेपी इसका खंडन करके दिखाए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया और फिर कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ राजनीति की। जी देखिए, क्या है कि कर्ज माफी की जो प्रक्रिया थी वो लगातार चल रही थी, सतत रूप से चल रही थी। हम चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत पहले छोटे किसानों की थी जिनके ऊपर 50,000 तक का कर्जा था, फिर हमने 1 लाख तक के, और हमने ये कहा था कि कालातीत और वर्तमान, कालातीत मतलब जो डिफॉल्ट हो चुके हैं वो भी, और जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भी कर्ज हम माफ करेंगे। तो हम उस प्रक्रिया में पूरी तरह से चल रहे थे। एक अच्छी सरकार चल रही थी, मध्य प्रदेश में कानून का राज था और सबको समानता के साथ जो संविधान अधिकार देता है उन अधिकारों का पालन मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा था। कर्ज माफी भी इसी का हिस्सा थी और किसानों का कर्ज माफ हम करने की प्रक्रिया में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुके हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह चौहान जी और कृषि मंत्री जी, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये कहते हैं कोरोना नहीं डरोना है, फिर एक दिन प्रकट होते हैं जब खुद जिम्मेदारी की बात आई, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि अब सौंप दिया ये जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए, कोरोना से हम नहीं बचा सकते। जब कोरोना से हम सदन का सत्र जो है वो 6 दिन आगे बढ़ा रहे थे, तब इनको लग रहा था ये कोरोना नहीं डरोना है, क्योंकि इन्हें सत्ता की भूख थी। और जब कोरोना इन से जनता त्राहिमाम कर रही है, उस समय ये कह रहे हैं कि अब सरकार जो कर सकती थी वो कर चुकी है, अब आपको ही संभालना है। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल जो है बातें बड़ी मीठी और अच्छी करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश का युवा करा रहा है। किसान आत्महत्या पिछले 1 सप्ताह में ही आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले में किसानों ने आत्महत्या की है। और बेरोजगारी मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम पर बहुत जनता का पैसा जो है वो पानी की तरह विज्ञापन पर फूंका गया है। बहुत ब्रांडिंग मुख्यमंत्री ने स्वयं की है कि हमने लाखों करोड़ों के इन्वेस्टर जो प्रपोजल आए हैं अब उद्योग लगेंगे। तो फिर मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक क्यों रहा है सर? मैं ये जानना चाहता हूं, आप ही के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जो है विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचिए मत। मध्य प्रदेश की जनता, सर आपने बात की है, जिस तरीके से 9 बजे 9 मिनट का कार्यक्रम हुआ, वहीं युवाओं ने पिछले दिनों हमने देखा कि ताली पीटकर और थाली पीटकर जी विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने इसको विपक्ष की राजनीति ही करार दिया। देखिए, पिछले 6 सालों में जिस तरह की केंद्र की सरकार चली है वो उसी पैटर्न पर 15 सालों से मध्य प्रदेश में एक कुशासन वाली जनता की घोर विरोधी सरकार चल रही है। उसकी वजह मैं बताता हूं कि ये जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता की अगर आवाज सुनी होती तो ये जो लोकतंत्र में खरीद फरोख्त का काम हुआ है, भाई जनादेश नहीं था आपके पास। शिवराज सिंह चौहान को तो जनता ने नकार दिया था ना, जनता ने उन्हें अपदस्थ किया था ना, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव था 2013 का। तो फिर दोबारा उन्हीं को सत्ता में बिठा देना किस तरह की राजनीति चाहते हैं जिसमें जनता का कुछ नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश को तो अपहरण कर लिया गया। लोकतंत्र में खरीद फरोख्त का किस निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, ये बड़ा सवाल है कि जनता अब आज बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं। विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष तो सकारात्मक भूमिका में है ना, कि किसी जैसे जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है उसके लिए अदालतें होती हैं। तो ऐसे ही राजनीति में जो व्यक्ति कमजोर होता है विपक्ष उसकी आवाज उठाता है। तो अगर चलिए मान लेते हैं कि हमारा मुद्दा है, तो बेरोजगार लोगों को हम अपने साथ ला क्यों पा रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा है ना, बेरोजगारी एक मुद्दा है। देश में 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, जबकि वादा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे।